शांति। आज 6 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त महावाक्यों का मनन चिंतन है। आज रिवाइज कोर्स है 24 फरवरी 2002 का। आज बाप दादाजी ने कहा कि बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज बाप दादा अपने सभी बच्चों को देख रहे हैं और बहुत खुश भी हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन में एक उमंग है कि बस बाप समान बने। यही सबका लक्ष्य है कि बाप समान बन जाए। और बाबा बहुत खुश भी होते हैं बच्चों के लक्ष्य को देखकर, उनकी हिम्मत को देखकर कि बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हैं बच्चे। लेकिन लक्ष्य तो सबका बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षणों में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो लक्षण चाहिए उसमें नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण दोनों का मैच होना, ये है बाप समान बनना। कि मैं बाप समान बनने का लक्ष्य कर रही हूं आत्मा, लेकिन क्या मेरा हर कर्म, मेरा हर बोल, क्या मेरा हर संकल्प बाप समान है? अगर है मेरा हर कर्म, तभी मैं बाप समान बनने जा रही हूं। बाबा अपने बच्चों से पूछते हैं। आज बाप दादा ने अपने बच्चों से पूछा कि क्या सभी बच्चे अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में प्रत्यक्ष होने जा रहे हैं? कब होने जा रहे हैं? बाबा ने आज डेट मांगी है सब बच्चों से कि अपने संपूर्ण स्वरूप में कब प्रत्यक्ष होंगे। अब सब डेट फिक्स तो करते हैं, पहले ही कर लेते हैं एडवांस में। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स कर ली क्या? जो सोचें हमारा वही कर्म हो। संकल्प वैसा हमारा बोल और वैसा ही हमारा कर्म, तीनों एक समान हो। बाप दादा देखते हैं कि सब बच्चों में लगन बहुत अच्छी है, लेकिन उस संकल्प को, उस बाप समान बनने का जो लक्ष्य रखा है, जो संकल्प किया है, उस संकल्प की लगन में मग्न कब होंगे, कब वो संपन्न स्वरूप को प्राप्त करेंगे? प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि अभी बच्चों के संकल्प में और कर्म में अंतर है। बाप दादा कहते हैं कि करना तो आप बच्चों को ही है, हिम्मत बाप दादा दे रहे हैं, बैकबोन है ना। बाप दादा ने देखा कि सबसे फास्ट गति की जो सेवा है वो है संकल्प शक्ति के द्वारा वाइब्रेशंस फैलाना, अपनी वृत्ति के द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। जो वृत्ति की रफ्तार है, वृत्ति यानी हमारा संकल्प, जो हमारा थॉट है, हमारी संकल्प शक्ति की रफ्तार है जो वो रॉकेट से भी तेज है। हम एक स्थान पर बैठकर 7 समुंदर पार आत्मा को भी संकल्प द्वारा पहुंच सकते हैं। और वृत्ति से ही दृष्टि परिवर्तन होगी, और दृष्टि से फिर सृष्टि परिवर्तन होगी। लेकिन बाबा ने कहा कि वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने में एक रुकावट है। संकल्प और कर्म में फर्क है। बाबा ने बच्चों को स्मृतियां दिलाई कि देखो आपके जड़ चित्र अभी तक, इस लास्ट समय तक वाइब्रेशंस के द्वारा देखो कितनी भक्त आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कहा देखो, जाओ जाओ मंदिरों में और अपने स्वरूपों को देख कर आओ। आज भी आपके जड़ चित्र वाइब्रेशंस द्वारा भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। आज भी आपकी मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही हैं, उनकी हर इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। वो कमाल है वाइब्रेशंस की।
तो अब तो आप चैतन्य मूर्तियां हो। तो अब बाबा ने कहा अपनी शुभ भावना की वृत्ति और शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशंस फैलाओ। जो हम संकल्प करते हैं उसका वाइब्रेशन बहुत तेजी से फैलता है, और उन्हीं वाइब्रेशन से फिर वायुमंडल बनता है। बाबा कहते हैं लेकिन वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता है कहने में, लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि अभी फर्क है संकल्प में और बोल में, उन वाइब्रेशंस में बहुत फर्क है। बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो कि क्या मेरी वृत्ति में, मेरे थॉट में किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है। अगर किसी के प्रति भी नेगेटिव वाइब्रेशन है तो वायुमंडल परिवर्तन नहीं कर सकती वो आत्मा। तो इसलिए, और हमारे ऊपर तो जिम्मेवारी कितनी है, इस विश्व का परिवर्तन करने की है। तो क्या वो आत्मा विश्व का परिवर्तन कर सकती है? नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा हर एक आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना की वृत्ति हो, शुभ कामनाओं की वृत्ति हो। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं हाँ वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे। बाबा कहते हैं नहीं, ये तो गलत वाइब्रेशन हो गया, ये तो नेगेटिव वाइब्रेशन हो गया। कई बच्चे तो बाबा को भी ज्ञान देते हैं कि बाबा आपको पता नहीं है कि ये है ही ऐसे, ये आत्मा ही ऐसी है। बाबा भी देखते हैं हाँ ठीक है वो रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन आपने अपनी वृत्ति को क्यों खराब किया, उस आत्मा के प्रति आपने रॉन्ग संकल्प क्यों रचा? क्योंकि उस नेगेटिव संकल्प की वाइब्रेशन वायुमंडल को खराब करती है। क्योंकि हम आत्माएं परमात्मा से पावर्स लेती हैं, तो हम आत्माएं शक्तियां भरती हैं स्वयं में। अगर हम किसी के भी प्रति नेगेटिव थॉट रखेंगे तो उन वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशंस वायुमंडल को खराब करेंगे। तो कैसे परिवर्तन होगा? तो बाबा कहते हैं क्या मैंने ही छुट्टी दी है कि आप किसी भी आत्मा के प्रति रॉन्ग थॉट्स रखो? बाबा ने कहा अगर छुट्टी दी है तो बताओ। बाबा ने बिल्कुल क्लियर कह दिया अगर आपकी किसी भी आत्मा के प्रति अशुद्ध वाइब्रेशंस हैं, अशुद्ध आपकी वृत्ति है, तो वो विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकती। ये पक्की बात गांठ बांध लो। बाबा ने पक्का कह दिया। चाहे कितनी सेवा कर लो, रोज रोज कितने भाषण कर लो, कितनी कोर्स करा लो, कितने आप प्रदर्शनियां लगा लो, लेकिन कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन आपके थॉट में नहीं होनी चाहिए। मान लिया वो खराब है, बहुतों को दुख देता है, बहुत गलतियां करता है, लेकिन उसके दुख देने में आप अपने आप को क्यों जिम्मेवार बनाते हो? क्यों अपने, क्यों उसके परिवर्तन में उसका मददगार क्यों नहीं बनते हो? उसके दुख देने में जिम्मेवार बन जाते हैं, लेकिन उसका परिवर्तन करने में मददगार क्यों नहीं बनते? उसको चेंज करो। और वो चेंज कैसे होगी? हमारे शुभ संकल्पों के द्वारा, हमारी शुभ भावनाओं के द्वारा। तो बाबा कहते हैं हाँ ठीक है, आप नॉलेजफुल बन गए हो, समझदार बन गए हो, लेकिन जजमेंट नहीं बनना है, जजमेंट नहीं देना है। जज बाप बैठा है देने के लिए, जजमेंट बाप को देनी है। आपको कोई बाबा ने छुट्टी नहीं दी है कि आप किसी के बारे में जजमेंट कर दो कि वो खराब है और वो गलत है। नहीं, बाप दादा ने कभी किसी बच्चे को कहा कि हाँ दो चार कड़वे हैं और बाकी सब मीठे बच्चे हैं? बाप दादा ने सबको मीठे बच्चे कहा, सबको शुभ भावना दी, सबके लिए हमेशा अच्छा थॉट रखा, ये मीठे बच्चा है। अच्छा कोई कड़वा भी बोल रहा होता था, ये बाबा का मीठा बच्चा है। तो बाबा ने कहा ऐसे क्षमा के सागर बनो, बेहद के रहम दिल बनो, तभी आप सच्चे अब आप समान बन सकते हो। अपनी वृत्ति को खराब नहीं करना है, किसी भी आत्मा के प्रति रॉन्ग थॉट नहीं करना है। अगर हमने अपनी वृत्ति को खराब किया तो वो वाइब्रेशंस इतनी तेजी से फैलेंगी कि हमारा अपना खुद का मूड ऑफ होगा, वेस्टेज आएगी, नेगेटिव संकल्प आएंगे, और फिर योग नहीं लग पाएगा। फिर कहते हैं ना बच्चे बाबा से, बाबा योग नहीं लगता। योग लगेगा कैसे?
अगर हम किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प रच रहे हैं, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, वायुमंडल को खराब कर रहे हैं, तो वायुमंडल वो हमारे पास ही तो आएगा। जो हम देंगे वही हमारे पास लौट के आएगा, क्योंकि हम बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, और वो शक्तियां फिर मिसयूज की जा रही हैं नेगेटिव थॉट्स के द्वारा। तो इसलिए बाबा ने कहा आपके मन में क्या होना चाहिए? बेहद का रहम भाव, बेहद का कल्याण का भाव, क्षमा के सागर बनना है। कोई आपके साथ गलत कर दिया, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो उसे माफ कर दो। बाबा ने तो हमारी कितनी गलतियों को माफ किया है। हम कैसे विकारों में लिप्त हुए पड़े थे, बाबा के बने, बाबा को सब कुछ बताया, बाबा ने हमें सेकंड में माफ कर दिया। अच्छा बच्चे, सब कुछ भूल जाओ और अब मुझे याद करो और सभी विकर्मों का विनाश करो। तो हमें भी बाप समान बनना है, सबको सेकंड में माफ कर देना है, सबके प्रति हमेशा शुभ भावनाएं रखनी है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को, किसी भी प्रकार के किचड़े को अपने मन में नहीं हावी होने देना है। तो बाबा ने कहा अभी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, अपनी वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाओ, फिर वायुमंडल पावरफुल बनेगा। बाबा ने कह दिया क्लियर, वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीरे होता है। और अब क्या आवश्यकता है? वाइब्रेशंस की, पॉजिटिविटी की, साइलेंस की पावर, थॉट शक्ति, संकल्प शक्ति हमारी इतनी शक्तिशाली हो कि वायुमंडल परिवर्तन हो जाए। बाबा कहते हैं ना, साइलेंस की शक्ति से अब विश्व का परिवर्तन होगा। तो बाबा ये उसी की बात कर रहे हैं कि अपने संकल्प शक्ति को बहुत पावरफुल बनाना है, हमेशा पॉजिटिव संकल्प रखने हैं, सबको शुभ भावनाएं देनी है, सबको दुआएं देकर चलनी है। बाबा ने आज डेट मांगी है, प्रत्यक्षता कब होगी बताओ बच्चों। बाबा ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जब वायुमंडल निर्विघ्न होगा, शुभ भावनाओं से, शुभकामनाओं से भरपूर हो जाएगा, फिर प्रत्यक्षता में देरी नहीं होगी। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना दिन लगाते हैं। बाबा ने 15 दिन दिए हैं कि अपनी वृत्ति को शुभ भावनाओं से भर लो, क्षमा के सागर बन जाओ। बाबा ने फिर अपनी मीटिंग्स की, जो 3 मीटिंग्स वाले आए थे, और उन सबको डायरेक्शंस दिए अपने। मीठे सतगुरु जी वरदान दे रहे हैं, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाली ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ है समझ, ज्ञानी बनना अर्थात समझदार बनना। समझदार कौन होता है? जो कभी धोखा नहीं खाता, पहले ही परख लेता है क्या मुझे कौन सी शक्ति का यूज करना है। और योगी की निशानी है एकदम क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, एकदम स्वच्छ बुद्धि। जिसकी बुद्धि एकदम क्लीन एंड क्लियर होगी, सब कुछ पता होगा उसे, त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठा होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं ऐसा हमेशा क्यों होता है। क्योंकि जो आत्मा ज्ञानी और योगी तो आत्मा का स्वरूप बन जाती है, वो हमेशा अपने ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। बाबा ने हमें सब कुछ समझा दिया है, त्रिकालदर्शी बना दिया, जो हो रहा है हर बात में कल्याण है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आने वाला समय तो और भी अच्छा है। तो इसलिए ज्ञान को और अपने योग की शक्ति को प्रयोग करना ही, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनना है। स्लोगन दिया है, अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अचल अडोल रहना यानी कि हमेशा स्थिर रहना, स्थैर्यम रहना, कि पुराने स्वभाव संस्कार बार बार क्यों आ रहे हैं। बाबा कहते हैं वो आपके नहीं हैं, वो दूसरों के हैं। स्मृति में क्या रखना है? मुझ आत्मा के अनादि संस्कार क्या है, मेरे आदि संस्कार क्या है, मैं क्या बनने जा रही हूँ। देवी देवता, देवी देवता क्या करते हैं? हमेशा देते हैं, देने वाले हैं। आपको चाहे कोई कुछ भी दे रहा हो, चाहे किचड़ा दे रहा हो, चाहे वेस्टेज दे रहा हो, आपको सिर्फ शुभ भावनाएं, दुआएं, रहम का भाव देते जाना है, देते जाना है। तो जो अपने हमेशा दातापन के संस्कारों को हमेशा स्मृति में रखते हैं,
उनकी स्थिति हमेशा शक्तिशाली रहती है। वो हमेशा माया जीत बनते हैं, विघ्न जीत बनते हैं, सदा अचल अडोल रहते हैं, महावीर बनते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा चिक्का। ओम शांति।